नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आर के नारायण जी की कहानी ज्योतिषी का एक दिन। ठीक दोपहर के समय वह अपना थैला खोलता और ज्योतिषी की दुकान लगाता। दर्जन भर कौड़ियाँ, कपड़े का चौकोर टुकड़ा जिस पर कहीं रहस्यमय रेखाएं खींची थी, एक नोटबुक और ताड़पत्रों की एक किताब। उसके माथे पर बहुत सी भभूत और थोड़ा सा सिंदूर लगा होता और आंखों में एक तिरछी चमक यह देखने के लिए निकलने लगती कि ग्राहक उसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं। लेकिन सीधे साधे लोग इसे दैवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते और उसकी आंखों की शक्ति चेहरे पर सबसे ऊपर लगी होने के कारण भी बढ़ जाती। ऊपर माथे पर प्रभावी तिलक और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मूंछों के बीच दमकती दो आंखें। किसी अल्प बुद्धि के लिए भी इस तरह सजी आंखें बड़ी कारगर सिद्ध होती। प्रभाव जमाने के लिए वह सिर पर गेरुआ रंग की पगड़ी भी पहनता था। यह रंग उसे हमेशा सफलता प्रदान करता था। लोग उसकी तरफ इस तरह आकृष्ट होते जैसे फूलों पर मक्खियां गिरती हैं। टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर वह इमली के एक विशाल वृक्ष की दूर दूर तक फैली टहनियों की छाया में विराजमान होता। यह ऐसी जगह थी जहां सवेरे से देर रात तक लोगों की भीड़ गुजरती रहती। संकरी लंबी सड़क पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें लगी होती। घरेलू दवाएं बेचने वाले, चुराए हुए लकड़ी लोहे के सामान की दुकानें, जादूगर और सस्ते कपड़े की एक दुकान, जिसके लोग जोर जोर से चिल्लाकर हर वक्त लोगों को बुलाते रहते। इसी के बगल में इसी तरह शोर करने वाला एक मूंगफली विक्रेता, जो हर दिन अपनी चीज को एक नया नाम देता। किसी दिन बम्बई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली के बादाम और किसी दिन राजा की सौगात। और लोग हर वक्त उससे खरीदारी भी कर रहे होते। भीड़ के बहुत सारे लोग ज्योतिषी को भी घेरे रहते। वह बगल में लगी मूंगफलियों के बड़े से ढेर के ऊपर धुआं देती जलने वाली आग से निकलती हल्की रोशनी से ही अपना काम चलाता। यहाँ म्यूनिसिपालिटी ने कोई रोशनी नहीं मुहैया कराई थी। दुकानों पर लगी छोटी छोटी रोशनियों में ही सबको काम चलाना पड़ता था। एक दो के पास गैस के हंडे भी थे, जिनमें से हर वक्त सा सा की आवाज निकलती रहती। कुछ दुकानों पर खंभों से रोशनी की नंगी लपटें निकलती रहती। कुछ साइकिलों के छोटे छोटे लैंपों से काम चलाते और ज्योतिषी की तरह कुछ अपनी रोशनी के बिना ही दूसरों के भरोसे गुजारा कर लेते। तरह तरह की इन बहुत सी रोशनियों से एक अलग ही मंजर बनता, जिनके बीच से चलते निकलते लोगों की छायाएं अपना रहस्य में समा बांध देती। ज्योतिषी को यह माहौल इसलिए बहुत सही लगता क्योंकि जब उसने जिंदगी शुरू की थी तब वह जिंदगी तो बनाना ही नहीं चाहता था। दूसरों की जिंदगी में क्या होने वाला है यह जानना तो दूर, वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी जिंदगी में अगले मिनट क्या होने वाला है। वह तब उसे ना तो सितारों की कोई जानकारी थी, ना उन बेचारे लोगों की जो उसके ग्राहक बनते। बातें करने में वह जरूर कुशल था, जो लोगों को खूब पसंद आती। इसलिए अनुमान और अभ्यास से इस काम में उसने अच्छी महारत हासिल कर ली। यही नहीं, दूसरे सभी धंधों की तरह यह धंधा भी उतना ही ईमान का धंधा था और दिन भर की मेहनत के बाद वह जो भी कमाई शाम को घर ले जाता वह ईमान की ही सही, कमाई तो सही थी। उसने जब गांव छोड़ा तब यह नहीं सोचा था कि क्या करेगा। गांव में ही रहता तो वही सब काम करता जो पुरखे करते आए हैं, यानी कि खेती का काम, शादी और बच्चे और पुराने घर में हमेशा की तरह गुजर बसर। लेकिन यह नहीं होना था। उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा और आसपास नहीं करीब 200 मील दूर इस कस्बे में आकर सहारा लेना पड़ा था। किसी गांव वाले के लिए यह बहुत ज़्यादा दूरी थी, दोनों स्थानों के बीच एक समुद्र की तरह। मनुष्य की समस्याओं और कठिनाइयों की उसे गहरी जानकारी थी। शादी ब्याह, पैसा और आपसी संबंधों की समस्याएं। लंबे समय तक यह काम करके वह इसमें निपुण हो गया था। 5 मिनट में ही समझ जाता कि असली परेशानी क्या है। एक सवाल का वह 8 आना चार्ज करता था और तब तक मुंह नहीं खोलता जब तक कि दूसरे कम से कम 10 मिनट तक अपनी बात नहीं कह लेता। इससे उसे 10 जवाब और सुझाव सूझ जाते। तब वह ग्राहक की हथेली देखकर कहता, तुम्हें अपने कामों का पूरा नतीजा नहीं मिल पा रहा है। और 10 में तो 9 लोग उसकी बात से एकदम सहमत हो जाते। या वह सवाल करता, तुम्हारे परिवार में कोई औरत है या कोई दूर का रिश्तेदार जो तुम्हारी खिलाफत कर रहा है।
या वह उसके चरित्र का विश्लेषण करते हुए कहता, तुम्हारी ज़्यादातर परेशानियां तुम्हारे अपने स्वभाव के कारण है। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी राशि में शनि बैठा हुआ है। तुम हिम्मत वाले आदमी हो और कभी कभी तुम्हारा व्यवहार कठोर भी हो जाता है। यह आखिरी बात सबको एकदम सही लगती, क्योंकि बेहद कमजोर आदमी भी अपने को हिम्मती सुनकर खुश ही होगा। मूंगफली वाले ने अपनी आग बुझाई और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ज्योतिषी के लिए यह मानो सूचना थी कि वह भी अपनी दुकान बंद करे, क्योंकि एक छोटी सी हरी रोशनी को छोड़कर जो कहीं दूर से आकर उसके सामने पड़ रही थी, उसके इर्द गिर्द एकदम अंधेरा ही छा जाता। उसने अपनी कौड़ियाँ बटोरी, कपड़ा और किताब समेटी और दूर से आती हरी रोशनी तो तभी बुझ गई, लेकिन उसने देखा सामने एक आदमी खड़ा है। यह सोचकर कि यह आदमी उसका ग्राहक हो सकता है या बनाया जा सकता है, वह बोला, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। अच्छा हो, थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम करो, मुझसे बातचीत करो। आदमी जवाब में कुछ भुनभुनाया। ज्योतिषी ने बात दोहराई तो उसने अपनी हथेली उसकी नाक के आगे कर दी और बोला, बड़े ज्योतिषी बनते हो तुम। ज्योतिषी ने चुनौती सी महसूस करते हुए हथेली पकड़ ली और कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। यह सब मत बको, कोई सही बात बताओ। ज्योतिषी को कुछ ताव सा आया। बोला, एक सवाल कि मैं सिर्फ 8 आने लेता हूँ और इतने में ही तुम्हें कई बातें बता दूंगा। ग्राहक ने झटके से अपना हाथ खींच लिया, जेब से एक अठन्नी निकाली और उसे ज्योतिषी के सामने फेंक कर कहने लगा, मुझे जरूरी सवाल पूछना है। अगर मुझे लगा कि तुम धोखेबाजी कर रहे हो तो ब्याज समेत अपनी अठन्नी वापस ले लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं जवाब तुम्हें ठीक लगे तो मुझे 5 रुपए दोगे? नहीं दूंगा। तब तो तुम अपनी अठन्नी ले लो। अच्छा चलो दूंगा, लेकिन गलत होने पर तुम्हें मुझे दुगना देना पड़ेगा। थोड़ी देर भाव ताव के बाद बात मान ली गई। ज्योतिषी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ग्राहक ने बीड़ी जलाई। दिया सिलाई की रोशनी में ज्योतिषी को उसका चेहरा दिख गया। एक क्षण के लिए वह चुप हो गया। गाड़ियां सड़क पर हॉर्न बजाती चली जा रही थी। इक्के टांगे खटखट करके आगे बढ़ रहे थे। पार्क में फैल रहे अंधेरे में लोगों का शोर मच रहा था। ग्राहक आराम से जमीन पर जमकर बैठ गया और भीड़ी से धुआं निकालने लगा। ज्योतिषी ने उसकी ओर देखा और अठन्नी वापस फेंक कर कहने लगा, रहने दो, मैं तुम जैसे लोगों से दूर रहता हूँ, अब मुझे देर भी हो रही है। वह अपना सामान बांधने लगा। ग्राहक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, तुमने ही पकड़ लिया। ज्योतिषी उसकी पकड़ से में कांपने लगा, जैसे बेहोशी हो जाएगा। अच्छा आज छोड़ दो, कल मैं तुमसे बात करूंगा। ग्राहक ने हथेली उसकी नाक के आगे की और बोला, चुनौती तो चुनौती है, अभी बताओ। हार कर ज्योतिषी ने कहना शुरू किया, कोई औरत है? अच्छा ये सब बकवास नहीं चलेगी, बताओ मैं कहानी खोज में सफल होऊंगा या नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सब पैसे छीन लूंगा। ज्योतिषी ने मन ही मन ऊपर वाले को पुकारा और कहने लगा, ठीक है सब बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने सब बातें सही सही बताई तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे। हाँ तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा चलो दूंगा, अब बको। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था, बोलो ठीक है। अरे हाँ ठीक है, और बताओ। तुम्हारे भीतर चाकू घुसेड़ दिया गया था। अरे वाह, यह भी सही है। ग्राहक बहुत प्रभावित हुआ और कमीज उतारकर चाकू का घाव दिखाने लगा। इसके बाद तुम्हें खेत के बगल में बने एक कुएं में फेंक दिया गया। मारने वाले ने सोचा कि तुम मर चुके हो। अगर एक राहगीर कुएं में झांक कर नहीं देखता तो मैं सचमुच मर जाता। ग्राहक जैसे उसका मुरीद हो गया। बोला, अब यह भी बताओ कि वह आदमी मुझे कब मिलेगा। यह कहते हुए उसने ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए। वह तो तुम्हें प्रलोक में मिलेगा। 4 महीने पहले एक दूर के गांव में उसकी मौत हो गई, अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे। यह सुनकर ग्राहक रोने लगा। ज्योतिषी ने फिर कहा, गुरु नायक, अरे तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। ग्राहक दंग रह गया। मैं तो सब कुछ जानता हूँ। क्या नहीं जानता? गुरु नायक, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा घर यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, उत्तर की तरफ। पहली गाड़ी पकड़कर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक भयंकर खतरा देख रहा हूँ। यह कहकर उसने जरा सी राख उठाई, ग्राहक को देते हुए कहा, इसे माथे पर मल लो, घर लौट जाओ। दक्षिण दिशा तुम्हारे लिए खतरनाक है, इधर कभी मत आना। ऐसा करोगे तो 100 साल की उम्र पाओगे, नहीं तो। ग्राहक कुछ सोचते हुए बोला, अब मैं घर से बाहर क्यों निकलूंगा? मैं तो उसी को ढूंढने और बदला लेने कभी कभी निकलता था, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं। वह मेरे हाथों से बचने निकला। अब मैं यही चाहता हूँ कि उसकी मौत भी भयंकर हुई हो। हाँ तुम्हारा सोचना ठीक है, ज्योतिषी ने धीरे से कहा।
वह लॉरी से कुचलकर मरा। यह सुनकर ग्राहक को संतोष हुआ। ज्योतिषी ने जब अपना बस्ता संभाला, सब लोग जा चुके थे, सब रोशनियां बुझ चुकी थी, चारों ओर अंधेरा था, सब शांत हो गया। ग्राहक भी ज्योतिषी को जो भी पैसा उसके पास था थमाकर वापस जा चुका। ज्योतिषी घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पूछने लगी, इतनी देर क्यों हो गई? उसने सब सिक्के उसे थमा दिए और कहा, इन्हें गिन लो, एक ही आदमी दे गया। 3, 4, 4.5, 4.5 रुपये गिनते हुए पत्नी बोलती। बस वह बहुत खुश थी। कल मैं गुड़ और नारियल खरीदूंगी। बेटा कई दिन से मिठाई की जिद कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीज बनाऊंगी। सुअर ने मुझे ठग लिया, 5 रुपये देने को कहा था, ज्योतिषी कह रहा था। पत्नी ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है, कुछ लफड़ा हो गया? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर वह कहने लगा, आज मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतने दिनों तक मैं डरता था कि एक आदमी का खून मेरे हाथों में लगा, इसलिए मैं घर छोड़कर भागा था और तुमसे शादी करके यहाँ रहने लगा था। वह आदमी जिंदा है। चौंक कर पत्नी ने कहा, तुमने तुमने किसी का खून किया था? हाँ, गांव की बात है। तब मैं जवान था और बेवकूफ़ भी। हमने शराब पी, जुआ खेला और एक दिन खूब लड़े। अब यह सब सोचने की क्या जरूरत है, अब सो जाएं। यह कहकर उसने अपने पैर फैलाए और सोने की कोशिश करने लगा।